मेरे पास एक अच्छी खबर भी है। ज़रूर शायद। एक हमारा पूरी दुनिया का ना यूएन का है एक वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर। वो हर साल ना एक शाया करते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में टूरिज़म की सूरत हाल, इनकी सियाहत की सूरत हाल कैसी रही। तो हमारी बहुत सारी बुरी खबरें आती हैं ना। इस दफ़ा जो यूएन का ये इंडेक्स है वो जारी हुआ है और उसमें पाकिस्तान की जो टूरिज़म इंडस्ट्री है या पाकिस्तान को दुनिया की बेस्ट डेस्टिनेशंस में उन्होंने करार दिया कि पाकिस्तान वाह, इस वाले से ज़बरदस्त। बड़ा बेस्ट है। और फिर उन्होंने कहा कि जी तकरीबन 115% इन्होंने रीगेन किया है। वो जो पेंडेमिक की वजह से वो जो सारा सिलसिला था वो इन्होंने रीगेन किया है। और ज़ाहिर है इस सारे काम में पीटीडीसी, हमारा पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उनका भी एक रोल है कि इंडीड उन्होंने भी काम किया है। फिर हमारा जो टूरिज़म का मामला है, टूरिज़म की जो महकमा है उसको वसी शाह देख रहे हैं, नौजवान शायर वो देख रहे हैं, वो अमूर नौजवानान के भी वज़ीर हैं। तो इनको मेरे ख्याल में कि ये हम बुरी खबरें तो बताते ही रहते हैं, तो जो अच्छी बात है वो भी बतानी चाहिए। अच्छा, पिछले दिनों ना वसी ने बड़ा अच्छा एक काम किया, वसी शाह ने, कि ये जो हमारी शुमाली इलाका जात हैं, हमारे जर्नलिस्टों को भी उठाया जाता है तो शुमाली इलाका जात ही ले जाया जाता है लेकिन ये दूसरे शुमाली इलाका जात हैं जो कि खूबसूरती, दुनिया की जो बेस्ट खूबसूरती है उससे माला माल है, कुदरती हुस्न से माला माल है। वहाँ पर जो पहाड़ी सिलसिला है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, तो इन्होंने एक तो ये किया कि एक जो हाइकिंग करते हैं, हाइकिंग करने वालों के साथ जो उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसके लिए बड़ा काम किया है इन्होंने, कि उनको ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जिसे कहते हैं ना इंश्योरेंस हो जाए, उनको दीगर सहूलियात मिलें, कम से कम मुआवजा जो है वो तय हो जाए उनका। तो इसके लिए इन्होंने वहाँ पर काम किया। फिर इन्होंने टूरिज़म के वाले से एक यूनिवर्सिटी के साथ भी एक MOU वगैरह साइन किया, विच इज़ अ गुड थिंग। मेरा ख्याल है कि टूरिज़म इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। और इस वाले से मैं एक और आपको बताऊं कि पिछले दिनों तकरीबन 89 जो है सिख जो है मजहबी टूरिस्ट, उनको एक रशाद साहब हैं अमेरिका में होते हैं, वो लेके आए हुए थे पाकिस्तान में। यहाँ पर सिख यात्रियों का को लेके आए, वो पंजा साहब गए, इन सारी जगहों पर गए, तो उन्होंने तकरीबन ना करते हुए 3-4 मिलियन डॉलर खर्च किया। ये बड़े पैसे हैं, ये बड़े पैसे हैं। अच्छा, और फिर जब वो लाहौर से जाने लगे तो बाज़ उनमें से ऐसे थे जिनके पास जो इंडिया का पासपोर्ट भी था, आए वो अमेरिका से थे, ग्रीन कार्ड होल्डर थे, लेकिन उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स थी। अच्छा, और हमारे यहाँ ये जो करतारपुर का जो कॉन्सेप्ट है ना, करतारपुर का कॉन्सेप्ट ये था कि ये बग़ैर वीज़ा के आएंगे इधर। अब तो वहाँ पर भी इन्होंने लगा दिया है पासपोर्ट होना ज़रूरी है और ये होना ज़रूरी है। ये आना जाना जो है शुरू करना चाहिए, ये टूरिज़्म को फ़रोग देना चाहिए, इधर भी लोग आएँ उधर भी लोग आएँ। इसमें ये बड़ी आपने इसमें ज़बरदस्त बात की और एक दूसरा पहलू भी इसका कर दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जो थे ना, उनकी हुकूमत में एक जो सेक्टर जिसके ऊपर काफ़ी वाकई उनका फोकस रहा है वो था टूरिज़म। और आपको याद होगा एक दफ़ा वो वहाँ गए थे, ये दीर के साथ जो डेस्टिनेशन है, और वहाँ फिर बड़ी दुनिया गई उसके बाद। शमदूर मेला की बात कर रहे हैं? नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ, दीर तो हर इधर है, सॉरी, अपर दीर से वो रास्ता जाता है, वहाँ पे काला पानी भी है जहाँ पे, वहाँ पे मैं भी गया था। लेकिन पता है क्या हमारे यहाँ मसला क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब इमरान खान तो वहाँ हेली पे गए थे, हम जब गए तो जीप ट्रैक था को 5-6 घंटे का, तो बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। वहाँ पे होटलिंग प्रॉपर नहीं थी। मैं आपको बताऊं, पिछले साल मेरे भांजे आए हुए थे, तो मैंने मेरे 3 भांजे थे और उनके साथ उनके 3 दोस्त थे, तो मैंने उन्हें नॉर्दर्न एरिया घुमाया और वो हाईली इम्प्रेस होके गए। और फिर उन्होंने जो वीडियोज़ और तस्वीरें दिखाई, तो इस साल यानी 2024 में उनके कुछ और दोस्त भी उनके साथ आ रहे हैं और मुझे उनका अक्सर फ़ोन आता है कि वो किन डेट्स में आना है और क्या करना है। तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है ना इस चीज़ का, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज़म का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ,
और उसकी वजह से हमें क्या ही अच्छा हो कि नॉर्दर्न एरिया के लिए गो के सी पैक की रोड से भी हमारी बड़ी उम्मीदें हैं, जो आपका अभी मोटरवे जो हज़ारा है उससे बड़ा फ़र्क पड़ गया है। लेकिन अगर कोई हेली सर्विस स्टार्ट हो जाए जिसको स्टेट भी किसी लेवल पे उसको रेगुलेट करे, उसको अच्छा ये नहीं कि जिस तरह आप नहीं, और डिप्लोमेट्स हमारे लेके गए और होटलिंग वो सर्विसेज को बड़ी बेहतर जी करने की होटलिंग जरूरत है। सर्विसेज आपकी अब तो बेहतर हो रही है। मैं इवन वहाँ पे अताबाद लेक पे गया तो वहाँ होटल देख के मैं हैरान हो गया, बड़े अच्छे होटल उसके ऊपर मैं बना आपको दिए गए हैं। इसमें ना एक पॉजिटिव न्यूज़ और ऐड करता हूँ और फिर हम ख़त्म करते हैं। होटलिंग सर्विसेज में ना आप सुन के हैरान होंगे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक इदारा जाना जाता है। आपको पता है इस बात का कि जिस इदारे का आपके पास अगर सर्टिफिकेट हो ना, तो आप पाकिस्तान समेत दुनिया में होटलिंग सर्विसेज में या एयर सर्विसेज एयरलाइंस का जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसमें भी आपको जॉब्स भी मिलती हैं। वो है अदारा कोथम। ठीक है, ये लाहौर में शुरू हुआ है, 2002 ऑनवर्ड ये शुरू हुआ है। अहमद शफीक साहब हैं, एक साहब जो बाहर बरतानिया से पढ़ के आए थे और उन्होंने आके ये शुरू किया। मुझे ना पिछले दिनों लाहौर में जाने का इत्तेफाक हुआ वहाँ पर, तो मैं देख के हैरान रह गया। मैं इनफैक्ट मैं चाह रहा था कि जो अपने जो बच्चे हैं आगे उनको भी इस तरफ तवज्जो दिलाएं कि स्किल्ड बेस्ड जो एजुकेशन है वो ज़रूरी है। वो ज़रूरी। ठीक है, तो मैं आप सुन के हैरान होंगे 47,000 ग्रेजुएट्स हैं उनके, और उनके ग्रेजुएट्स पहले ऐसे ग्रेजुएट्स हैं कि जो आसिफ बाद में अपनी डिग्री मुकम्मल करते हैं इधर, उनकी नौकरियां पहले हो जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है, उनकी नौकरियां पहले हो जाती हैं। अच्छा, और फिर वो जब अपनी सेरेमनी करते हैं, और नौकरियां उनकी खाली पाकिस्तान में ही नहीं पूरे ग्लोब में होती हैं, दुनिया में। वो जो कुकिंग है वो करना सिखाते हैं, वो और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो मैं किसी दिन आई वुड लव कि उनको बुलाएं हम और उनसे उनकी जो कहानी है वो सुने, क्योंकि ये लोग वो हैं जिन्होंने पॉजिटिवली हमारी इंडस्ट्री को, जो ब्रॉडली देखें तो टूरिज्म इंडस्ट्री को ये लोग सर्व कर रहे हैं। दे शुड बी सपोर्टेड। और आप देखें कि ये जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि इसका इंचार्ज वजीर होना ही किसी ऐसे बंदे को चाहिए जो पाकिस्तान में टूरिज्म के वाले से या दूसरी और बच्चों में, नौजवान नस्ल में स्किल को प्रमोट करे। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है सर कि हम जो पैदा करते हैं ना क्लर्क्स, जो बीए करके भी बंदे को नहीं पता होता मैंने क्या करना है। स्किल्ड एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है अगर हमने कौम को आगे लेके जाना है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात। और टूरिज़म के ऊपर जो अगर हम फोकस रखें तो यकीनन बाहर से जो हम ये पैसे कर्ज़ों की शक्ल में और उधार मांग रहे होते हैं, हमें बड़ी सपोर्ट हो सकती है। यहाँ पे डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, एक तरह से जिस तरह बाहर से डॉलर आता है, ये वही है। अगर आपकी टूरिज़म ठीक हो जाती है तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं।